हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम आज करेंगे इस वीडियो में क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के ऑल द कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज। इस वीडियो की खास बात ये रहेगी कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद फॉर्मूलाज को क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगी कि ये फॉर्मूलाज कहाँ से आते हैं और कैसे हम बना सकते हैं बहुत ईजी वे से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक और बात, बाकी सारे चैप्टर्स की जो चैप्टर रिवीजन है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि आप ये वाले चैप्टर की कर दो, तो सिवाय एक चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स और चैप्टर नंबर 15 बचा है प्रोबेबिलिटी, वो मोस्ट प्रोबेबली मैं कल अपलोड कर दूंगी। तो ये जो चैप्टर रिविजन्स हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है। अगर किसी बच्चे को किसी पर्टिकुलर चैप्टर का लिंक नहीं मिल रहा है तो इसका लिंक क्या होता है, आप किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक प्रेजेंट होते हैं। और इस चैप्टर के जो MCQ वीडियोस हैं वो भी मैंने आपके लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रख दिया है, वो आप आराम से जाकर देख सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, तो ये आपको लास्ट तक जरूर देखनी है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्कल के रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले आ जाती है उसमें डायामीटर और रेडियस। ये आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो लेट अस से ये हमारा एक सर्कल है, इसका सेंटर है O पॉइंट, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक कॉर्ड ड्रॉ कर दें, सो दिस इज PQ, ये क्या है इसका डायामीटर, ठीक है। तो PQ जो है वो इसका क्या है डायामीटर, और डायामीटर का हाफ जो होता है वो क्या होता है रेडियस होता है, ठीक है। तो मतलब वी कैन से OP एंड OQ जो है दीज आर द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ओके, सो हम इस पूरे को D से डिनोट करते हैं, स्मॉल d से, और रेडियस को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ठीक है। और डायमीटर क्या होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, या लिख सकते हैं डायमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। अगर रेडियस का फॉर्मूला लिखना हो तो d/2, यानी कि डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। ओके, इसके बाद आ जाता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है, यहाँ पर मैंने 3 कॉर्ड्स ड्रॉ करी हैं। कॉर्ड्स होती हैं जहां पर जो सर्कल को दो किसी पॉइंट पे टच करें उसे हम बोलते हैं कॉर्ड। जैसे यहाँ पर P और Q, L और M, A और B, दीज आर ऑल कॉर्ड्स। और एक बात आपने याद रखनी है, जो एक सर्कल में जो डायामीटर होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, क्योंकि सबसे लंबी कॉर्ड जो होती है वो एक डायामीटर ही होती है। ओके, ये होती है टर्म रिलेटेड टू सर्कल्स। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास आर्क। तो आर्क यहाँ पर ये ड्रॉ होती है, जैसे यहाँ पर ये ड्रॉ की है APB, दिस इज अवर आर्क, ठीक है। ये हमारी आर्क है, तो इसको हम बोलते हैं आर्क। APB इज आर्क। और ये क्या है हमारा एंगल, इसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं, दिस इज थीटा। ये सेंटर पॉइंट है ना हमारा सर्कल का O, ठीक है। तो ये है हमारा थीटा, ठीक है, सेंट्रल एंगल बोलते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं हम, सेमी सर्कल कैसे होता है, जैसे हमने यहाँ पर डायमीटर ड्रॉ किया, ठीक है, दिस इज सेंटर O ऑफ द सर्कल P और Q, ये सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कितना होगा, ये हाफ ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज द सेमी सर्कल, ठीक है। और सेमी सर्कल के केस में इसका सेंट्रल एंगल कितना होता है 180 डिग्री, यहाँ पे ऐसे, क्योंकि पूरे जो सर्कल का एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। सेंट्रल एंगल सेमी सर्कल का कितना होगा 180 डिग्री होगा। ओके, ऐसे ही आ जाता है हमारा क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर हम इसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो ये जो बेसिकली हिस्सा है ना, अगर मैं इस पॉइंट A को मान लो, इसको B मान लो और इसको O मान लो, ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ना, ये वाले हिस्से को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। सो 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। अगर सेमी सर्कल का जो 180 डिग्री सेंट्रल एंगल है तो इसका सेंट्रल एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल क्या है इसका 90 डिग्री है। तो ये सारी चीजें आपको इसलिए पता होनी चाहिए, जब हम फॉर्मूलाज लगाते हैं तो वहां पर हमें बार बार θ/360 πr² ना लगाना पड़े, फॉर्मूले में बार बार वैल्यू पुट ना करनी पड़े। हमें पता हो कि क्वाड्रेंट के लिए हम एंगल 90 डिग्री यूज करेंगे, सेमी सर्कल के लिए 180 और फुल सर्कल के लिए क्या यूज करेंगे 360 डिग्री यूज करेंगे। ओके, इट्स क्लियर।
नेक्स्ट आ जाता है आपका एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। ये तो छोटे होते से हम पढ़ रहे आ रहे हैं। सो सर्कमफ्रेंस मतलब बेसिकली यूज होता है वर्ड सर्कल के लिए। सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2πr, जहां पर जो ये पाई है दिस इज, इसकी वैल्यू दो होती है, या तो 22/7 या फिर 3.14। ये क्वेश्चन में कभी कभी गिवन होता है तो उसके अकॉर्डिंगली यूज करनी होती है, नहीं गिवन है तो आपने अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो। मोस्टली बच्चे 22/7 ही यूज करते हैं। ओके, देन एरिया क्या आ जाता है, एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल ऑफ रेडियस एज πr²। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस हो गया 2πr और हमारा जो एरिया हो गया πr² हो गया। ओके, नेक्स्ट एरिया ऑफ अ रिंग। अगर रिंग में आ जाए एरिया तो हम मतलब ये दो रिंग्स का, कंसेंट्रिक सर्कल्स का जो ये एरिया है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये सेंटर पॉइंट है हमारा O, ठीक है, यहाँ से एक सर्कल ये वाला, पहले छोटा वाला फिर दूसरे वाला है, तो यहाँ से एरिया कैसे फाइंड करेंगे इस रिंग का। तो यहाँ से मान लेते हैं कि ये OB बड़ा वाला रेडियस है, ये कैपिटल R है, और छोटा वाला रेडियस जो है वो स्मॉल r है। तो हम नॉर्मल रेडियस कैसे, नॉर्मल एरिया क्या होता है वो हम लिखते हैं एरिया इज इक्वल टू πr²। अब यहाँ पर दो रेडियस है, बड़े वाला आउटर रिंग का है, आउटर रेडियाई है रिंग का, और छोटे वाला इनर रेडियाई है। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले से छोटा वाला माइनस कर देंगे, यानी कि बेसिकली फॉर्मूला था बड़े वाला πr² माइनस πr², छोटे वाला रेडियस। ठीक है, तो पाई जब हम कॉमन लेंगे तो r² माइनस r²। तो ये होता है बेसिकली एरिया ऑफ रिंग। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम कुछ फॉर्मूलाज की तरफ जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। फर्स्ट है हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस की बात करेंगे। अभी हमने पढ़ा कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है। अभी हमने रीड करा सरकमफ्रेंस क्या होता है, बाउंड्री पे चलना। ठीक है, तो ये है हमारा सेमी सर्कल। इसका हम फॉर्मूला लर्न नहीं करेंगे, इसको देखेंगे कैसे बनाइए। अब सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस होना क्या चाहिए, हाफ ऑफ सर्कल होता है सेमी सर्कल, तो बेसिकली तो होना चाहिए πr, पर मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है πr + 2r। वो कैसे आया, अब देखो मैंने अभी कहा कि सरकमफ्रेंस का मतलब होता है बाउंड्री पे चलना, है ना। मैंने अभी कहा ये बाउंड्री पे चलने का मतलब है। और हम जब सेमी सर्कल की बात करें तो ये लाइन भी तो आती है, ये लाइन क्या होती है, दिस इज डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो बेसिकली हमें डायमीटर को भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। ठीक है, क्योंकि हमें पूरा घूमना है। हमने यहाँ तो घूम लिया, πr आ गया इसका तो सरकमफ्रेंस, और ये d को भी तो ऐड करना पड़ेगा। अब d क्या होता है हमारा, d होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, इसलिए ये फॉर्मूला इस तरह से बना है πr + 2r। ओके, लर्न नहीं करना है, लॉजिक समझो। ओके, सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो क्वाड्रेंट को देखते हैं, तो हमारा क्वाड्रेंट कैसा होता है, ऐसा होता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, तो क्वाड्रेंट होता है और इसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये क्या होता है इसका रेडियस, ये भी क्या होता है इसका रेडियस। अब अगर मैं बात करूं तो ये तो सेमी सर्कल का भी हाफ होता है, यानी कि सेमी सर्कल का अगर सरकमफ्रेंस πr है तो ये πr/2 होगा, है ना, +r है ना। तो ये रेडियस को भी ऐड करना पड़ेगा, ये रेडियस को भी ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करके टोटल कितना बना, πr/2 + 2r। तो ये फॉर्मूला यहां से बना है। ठीक है, अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो ये भूल जाएंगे, बेटर इज अगर लॉजिक समझ के करोगे तो फिर नहीं कभी भूलेंगे। ओके, तो दो हो गए, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो गया, सेमी सर्कल हो गया, क्वाड्रेंट हो गया। क्लियर हो गए सभी। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है डिस्टेंस मूव्ड कवर्ड बाय द व्हील इन वन रोटेशन। तो व्हील वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जितना भी डिस्टेंस मूव्ड होगा उसको हमने बराबर कर देना है सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील के। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील के बराबर कर देना है, तो आंसर आ जाएगा आपका। सरकमफ्रेंस डिपेंड करेगा वो व्हील किस टाइप का है, व्हील्स मोस्टली सर्कल के टाइप का ही होता है, तो 2πr ही आएगा यहाँ पर। ओके, देन आ गया, अभी हमने पढ़ा था एरिया ऑफ सर्कल, पढ़ा था ना अभी हमने, तो वो क्या था πr²। अगर हम सेमी सर्कल की बात करें तो वो क्या हो जाएगा 1/2 πr², ये तो सिंपल ही है। और अगर क्वाड्रेंट की बात करें तो 1/4 πr²। तो मतलब अभी तक हमने तीनों का सरकमफ्रेंस लर्न कर लिया और तीनों का एरिया लर्न कर लिया, और ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ जाता है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपने सर्कल देख रहे हो आप, ठीक है, ये सर्कल है, सेंटर पॉइंट है इसका O। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था APB जो है वो क्या है, आर्क है। यहाँ से आप देखो कि ये जो O से अगर मैं A को ज्वाइन कर दूं और O से B को ज्वाइन कर दूं तो ये इसके क्या है, रेडियस है। तो OA इज रेडियस, OB भी क्या है इसका रेडियस है, और APB क्या है, आर्क है।
और ये जो मैंने अभी शेड किया हुआ है यहाँ पर, ये जो शेडेड पोर्शन है ये वाला, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सेक्टर। और ये छोटा सेक्टर है इसलिए हम इस बोलते हैं माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर के बाकी बचा हुआ सर्कल को वो क्या बोलते हैं, बाकी एरिया को क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। ये वाले पोर्शन को हम बोलेंगे मेजर सेक्टर, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है बाकी बच गया, और ये वाला जो पोर्शन शेडेड वाला है इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब ये इस सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये थीटा होता है और इसे हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। सो थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और पूरे सर्कल का ये जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। और हम एरिया की बात कर रहे हैं तो हम लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो सेक्टर का फॉर्मूला है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का, ये हम माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ अंदर वाले सेक्टर की बात कर रहे हैं, दैट इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, और अगर हमें निकालना हो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, आप खुद भी सोच सकते हो इस चीज को, अगर हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना हो तो मैं क्या करूंगी, एरिया ऑफ सर्कल निकालूंगी, ठीक है, उसमें से एरिया ऑफ माइनस सेक्टर माइनस कर दूंगी, ठीक है। पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं माइनस सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर मेजर सेक्टर पूछा हो तो पहले माइनर सेक्टर हमेशा निकालना ही पड़ता है। ओके, तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। मेरे ख्याल से इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंपल है। थीटा सेंट्रल एंगल है डिवाइडेड बाय टोटल एंगल ऑफ सर्कल, ठीक है, 360 डिग्री, और एरिया की बात कर रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया लेंथ। अगर लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ मतलब हो गया सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला वही रहेगा थीटा बाय 360। अब सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई आर साथ में। अगर जब एरिया की बात कर रहे थे तो पाई आर स्क्वायर लगा था, लेंथ की बात करेंगे, यहाँ सरकमफ्रेंस की बात करेंगे तो 2 पाई आर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया माइनर मेजर सेक्टर के बारे में और लेंथ के बारे में। ओके, देन आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब हम सेगमेंट्स की बात करते हैं। तो लेट अस से ये हमने सर्कल बनाया है, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये सेंटर है, ये ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, और ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है। ये हमारा पी है, मतलब ए पी बी आर्क है। अगर मैं इस ए बी को ज्वाइन कर दूं तो ये क्या बन जाएगी, कॉर्ड बन जाएगी, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये शेडेड पोर्शन जो मैंने अभी किया इसको बोला जाता है माइनर सेगमेंट। और जो बाकी बचा वाला पोर्शन है, अब बाकी बचा वाला पोर्शन का मतलब है कि ये इसको छोड़ के, जैसे ये ए बी है, इस पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा ये क्या है, मेजर सेगमेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो सेगमेंट ये होती है और सेक्टर वो होता है, क्लियर। अब इसके फॉर्मूलाज, अब इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, तो देखो ध्यान से फॉर्मूलाज कैसे करने हैं। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लिखे हुए हैं तो वो आपने नहीं करने हैं, आप सिंपल से ये फॉर्मूला लर्न रखो। अब देखो माइनर सेगमेंट हम निकालेंगे कैसे, हम पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे। ये देखो, इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं ना, ए ओ पी बी जो है वो हमारा माइनर सेक्टर है, ये वाला जो है वो माइनर सेक्टर है। तो ये क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। उसमें से अगर मैं ये एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूं, ट्रायंगल का नाम क्या है, ये ट्रायंगल का नाम है ओ ए बी, है ना। माइनर सेक्टर का नाम क्या था, ओ ए पी बी, ठीक है। अब अगर मैं माइनर सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, माइनर सेगमेंट आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो मैं सिंपल सी बात कर रही हूँ, ये सिंपल सा सेक्टर का एरिया में से, पूरे माइनर सेक्टर के एरिया में से, और माइनर सेक्टर का जो फॉर्मूला है वो मैंने अभी पढ़ा है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो सिंपल है। अब ट्रायंगल किस तरह का होगा, ट्रायंगल डिपेंड करेगा किस तरह का एंगल है, एंगल मतलब ये थीटा क्या है। अगर तो देखो थीटा 60 डिग्री हुआ तो ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है ना, ठीक है। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया। और अगर हमारा जो थीटा है वो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट,
ठीक है, ये दो ही टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। और अगर किसी टाइम पे 120 डिग्री आता था बट वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस से जा चुका है, तो दो ही तरह के ट्रायंगल्स आएंगे, एक इक्विलेटरल आएगा और एक हमारा आएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल के केस में आपने लगाना है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड आपको यही रेडियस ही दिया होगा, है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट्स इट। क्लियर है। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ माइनर सेगमेंट को कैसे निकालना है। माइनर सेगमेंट ये वाला पोर्शन है हमारा, ठीक है, ये वाला पोर्शन है। तो हम अगर सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से ये ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो सेक्टर, ये माइनर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। फॉर्मूलाज को ना क्रैम मत करा करो, लॉजिक समझा करो। लॉजिक समझ आया होगा तो फॉर्मूलाज खुद से क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब मेजर की बात करते हैं। अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल निकाल लूं, ठीक है, ये है मेजर सेगमेंट पूरा, ये वाला मेजर सेगमेंट है। अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट कर दूं माइनस, तो मेरे पास मेजर सेगमेंट आ जाएगा। और माइनस सेगमेंट के लिए जो प्रोसीजर करना है वो तो मुझे पता ही है। ठीक है, तो बेसिकली मेजर सेक्टर और मेजर सेगमेंट निकालने के लिए पहले माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट निकालना जरूरी होता है। ठीक है, रेस्ट यही फॉर्मूलाज हैं जो आपको लर्न करनी है, यही है इस चैप्टर के अंदर। और मेरे हिसाब से कुछ भी और आपको करने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करिए और जितने ज्यादा हो चुके क्वेश्चंस को देखिए किस तरह से ये सॉल्व हो रहे हैं। बाकी कैलकुलेशंस हैं आपकी। ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।